नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके परीक्षा अड्डा पे। मैं रक्षा श्रीवास्तव लेके आ गई हूँ जीके ट्रिक। आज हम बात करें कि रेलवे एनटीपीसी के पेपर के बारे में, जो 29 दिसंबर में पेपर, आज के दिन जो पेपर हुआ है। ठीक है, तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की बात करें, एग्जाम एनालिसिस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे कि आपको आगे चल के आसानी हो पाए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है। तो ये पूछा गया टैक्स किस प्रकार का जीएसटी, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि अप्रत्यक्ष टैक्स होता है। ये सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था, तो ये फ्रांस में पेरिस में लागू किया गया था। भारत में कब किया गया, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर में पिता का क्या नाम था, तो उमर शेख मिर्जा, ये बाबर के पिता का नाम था। अब पूछा गया है कि केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनराई विजयन है। आप जानते हैं ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल, तो जरूर शिफ्ट में क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में, मुख्यमंत्री और राज्यपाल का, ये तो आप जान के रहिए। ठीक है, किसी के भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल किसी के भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, सारे राज्यों का मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपको याद होना चाहिए। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, तेलंगाना के राज्यपाल पूछा गया था तमिलसाई सुंदरजन है। ठीक है, और सीएम आप जानते हैं चंद्रशेखर राव हैं। और ये पूछा गया था जापान के पीएम योशिहिदे सुगा। ठीक है, योशिहिदे सुगा जो हैं जापान के पीएम चुने गए हैं। बुझा चूना चूने के पानी का सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का टॉइस। ठीक है, कुछ सिंप्लीफिकेशन आया था कि 25 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 15 और 30 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 20, तो 35 डिवाइड बाई 7 क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है मैथ्स में, इस टाइप के क्वेश्चन है कि इकाई अंक बताना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की, तो आप जानते हैं रॉबर्ट हुक ने की है। कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो A.O. ह्यूम ने की है। कब की थी, तो 1885 में की है। ठीक है, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप जानते हैं दुबई में है आईसीसी का हेडक्वार्टर, जिसकी क्रिकेट टीम की बात की जा रही है, तो वो कहाँ है, दुबई में है। ठीक है, अब देखिए और क्वेश्चन क्या आया है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं, पावर में दिए हुए हैं नंबर, जैसे 8 के पावर 10, 9 के पावर 7, 7 के पावर 8। तो इसको पहले आप कैसे, 8 के पावर 10 है तो उसको तोड़िए कि 2 के पावर क्यूब, फिर उसके बाद पावर 10, फिर 9 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, 3 का स्क्वायर, ऐसे करके फिर उसके बाद आप सारे घात को ऊपर जोड़ दीजिए। ठीक है, ये पूछा गया था। ठीक है, बाइल जूस कहाँ पे होता है, तो ये लीवर से कहाँ जाता है, सिक्रेट होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट डे की थीम क्या है, देखिए इससे पहले भी इन्वायरमेंट डे की थीम पूछी गई थी, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, अब ये है कि 2018 की थीम पूछी गई, 2019 की कि 2020 की, तो आप तीनों ही जाने रहिए। 2018 की थीम क्या थी, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, 2019 की थीम थी कि बीट एयर पॉल्यूशन। 2019 में एयर पॉल्यूशन है, 2018 में प्लास्टिक पॉल्यूशन है, और 2020 में टाइम फॉर नेचर। ठीक है, इट्स टाइम फॉर नेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भूटान की कैपिटल। भूटान की कैपिटल आप जानते हैं थिम्पू है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इससे पहले कौन थे, इससे पहले आपके उर्जित पटेल थे। उससे पहले कौन थे, रघुराम राजन थे। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो एंटोनियो गुटरेस हैं। ठीक है, HTML का फुल फॉर्म आ रहा है, कंप्यूटर से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, ASCII का क्या होता है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कुछ जैसे कुछ फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं तो आपको फुल फॉर्म कंप्यूटर में याद होने चाहिए। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस में है। ठीक है, फ्रांस में। IPL 2020 किसने जीता है, तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। डिमोनेटाइजेशन के समय भारतीय गवर्नर RBI के कौन थे, तो उर्जित पटेल थे। डिमोनेटाइजेशन जो नोटबंदी है उसके समय की बात की जा रही है। गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव हैं। हुमायूं नामा किसने लिखी, गुलबदन बेगम ने। केंद्रीय औषधि संस्थान लखनऊ में, औषधि संस्थान लखनऊ में है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था आलू संस्थान के बारे में कि आलू संस्थान कहाँ है, तो ये आपका शिमला में है। ठीक है, कृषि के बारे में आएगा तो ये दिल्ली में है अनुसंधान। ठीक है, नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो 2.8 होता है। स्वराज की मांग कौन से सन में हुई थी, तो 1906 में। 1905 में आपका वो हुआ था बंगाल विभाजन, और 1906 में कोलकाता में स्वराज की मांग हुई थी। आर्टिकल 108 क्या, लोकसभा व राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में राशि कितनी दी जा रही है, तो 25 लाख दी जा रही है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया जा चुका है, तो अभी 5 लोग को दिया जा चुका है। ठीक है, जिसमें विराट कोहली भी हैं। इस बार 2020 में रोहित शर्मा है, रानी रामपाल है, बजरंग पुनिया है।
ठीक है। इन लोग को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सूर्येश्वर मंदिर कहाँ है? तो ये असम में है। इंडिया हाईएस्ट पीक, तो आपका पूछा गया था कितना है, तो 8,611। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम, ठीक है, किस पे बेस्ड थी? विश्व पर्यावरण दिवस की थीम पूछा गया, तो ये जैव विविधता पे बेस्ड थी, ठीक है। अब शिफ्ट 2 के क्वेश्चन देखते हैं। मोहिनी अट्टम किससे संबंधित है? तो केरल से। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, ठीक है। निशांत बाग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। एल्युमिनियम का एक अयस्क कौन सा है? तो कई सारे ऑप्शन दिए जिसमें से बॉक्साइट सही होगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, ठीक है। और फिर जैसे कि अब क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन है कि 26, 40 और 46 का HCF बताना है, तो उसका HCF क्या होगा? 2 होगा। इसका HCF बताना है, LCM बताना है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाइन होता है? ये भी पूछा गया है, तो 10 के पावर 6, ठीक है। गुड़स के बारे में पूछा जा रहा है। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? तो आपको पता है हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना पूरे शरीर में, ठीक है। ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? ये भी पूछा जा रहा है बीपी के बारे में, तो कितना होना चाहिए? 120/80, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को, ठीक है। कंप्यूटर में विंडोज सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में विंडोज सॉफ्टवेयर, और WW का फुल फॉर्म पूछा गया, तो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि एकदम रटे होने चाहिए। देश की सबसे लंबी NH कौन सी है? तो सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो NH44 है, आप जानते हैं। यूरेनियम का भंडार कहाँ है? कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में, ठीक है। राक्षताल झील कहाँ है? तो यूके में है, मतलब यूके इन द सेंस उत्तराखंड में। पालघाट केरल के तमिलनाडु को, पालघाट क्या करता है? केरल को और तमिलनाडु को जोड़ता है, ठीक है। थालघाट क्या करता है? मुंबई और नासिक को जोड़ता है, ठीक है। बोरघाट महाराष्ट्र में है, ठीक है। HLL का फुल फॉर्म हाई लेवल लैंग्वेज, इंटेल प्रोसेसर, ठीक है। अब जैसे मैथ्स का क्वेश्चन आया है, मैथ्स का क्वेश्चन आया है आपका x + 1/x = 12 और x² - 1/x² इज इक्वल टू 15, तो आपको x के पावर 4 - 1/x के पावर 4 पता करना है। तो ये हमेशा से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, x³ दिया रहेगा, x³ - 1/x के x³ इक्वल टू क्या होगा? तो आप कैसे निकालेंगे कि x + 1/x = 12 दिया ही है, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, x के पावर 4 पूछा है तो x² का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं कि 4 sin² थीटा 30 दिया है, कॉट स्क्वायर 60 एंड 10 स्क्वायर 45, तो आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। 30, 60 की साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है, 10 45 की। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 होती है, 10 45 की 1 होती है। वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल टू 0, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शेर शाह सूरी का मकबरा। देखिए मकबरा भी आपको सबका याद होना चाहिए कि मकबरा किसका किसका कहाँ पे है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ये सासाराम बिहार में है। सिकंदराबाद में किसका मकबरा है? औरंगाबाद में। ये सब क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी रिकवर हो सके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आराम से पढ़ने में बहुत टाइम लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए शॉर्ट में जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित है। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि जयदेव किससे संबंधित है? तो लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित है, ठीक है। पहली बार गांधी जी ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में कांग्रेस के आए थे? तो ये 1901 में जो कलकत्ता में हुआ था उसमें, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि जातक कथा किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बौद्ध धर्म वाले कौन सी भाषा? पाली भाषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लॉन्गेस्ट रोड टनल पूछा गया है। तो लॉन्गेस्ट रोड टनल जो है आपका चेनानी नासरी, जिसका नाम अब बदल गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर भी आपको सबके याद होने चाहिए। यूनिसेफ हो गया, UNDP हो गया, UNO हो गया, WHO हो गया, ये सबका हेडक्वार्टर आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि हेडक्वार्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2020 का रिपब्लिक डे में चीफ कौन है? तो 2020 में रिपब्लिक डे में चीफ आप जानते हैं बोरिस जॉनसन आ रहे हैं, जो कि कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? तो आप जानते ही हैं
कैबिनेट मिशन कब आया था, तो 1946 में आया था, ठीक है। साइमन मिशन पूछा जाएगा तो 1928 में आया था, ठीक है। अगर आप मेरा वीडियो देखते रहेंगे तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर भी साथ में चल रहे हैं, तो आपको लर्न होता रहेगा, तो ये आपको मदद करेगा एग्जाम में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। शिफ्ट 1 के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया है, डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतीश रेड्डी। दूसरा क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय वाइसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन था, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आप जानते हैं भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। ये कहाँ पे है आप जानते होंगे, उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामनगर में, नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1556 में लड़ी गई थी। अकबर ने हेमू को हराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ यूथ गेम कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये बेलफास्ट उत्तरी आयरलैंड में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस का विषय। आजकल देखिए क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि थीम बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, कि थीम पूछा जा रहा है, पर्यावरण प्रदूषण का विषय क्या, मतलब पर्यावरण दिवस का विषय क्या था, या फिर पृथ्वी दिवस का विषय क्या था, या कोई खेल आयोजन हो रहा है उसका विषय क्या था, उसका शुभांकर क्या था। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप थीम्स को भी साथ में याद करते चलिए। तो पर्यावरण दिवस का विषय क्या था? प्रकृति के लिए समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी रेगिस्तान कहाँ है? तो मंगोलिया में है। गोबी डेजर्ट आप जानते होंगे, मंगोलिया और चीन पे, ठीक है, बॉर्डर। बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय किस बैंक में किया गया? तो ये देना बैंक और विजय बैंक का बीओबी में विलय हुआ है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी। तो कौन कौन सा दो बैंक हुआ है? देना बैंक और विजय बैंक। एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि पीएनबी में कौन कौन से बैंक का विलय हुआ, मतलब कैसे मर्ज हुए हैं? तो एक है ओरिएंटल आपका और एक है यूनियन बैंक, इन दोनों का मर्ज हुआ है, वो पीएनबी में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूएस ओपन 2020 पुरुष किसने जीता है? तो ये है डोमिनिक थियम ने। डोमिनिक थियम यूएस ओपन। देखिए यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये सब आपको लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई एक जरूर आता है। फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, इन सब में से एक आता ही आता है। तो ये आप चार हैं, चारों को लर्न कर लीजिए, पुरुष में कौन विजेता है और महिला में कौन विजेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी की इकाई क्या है? तो दूरी की इकाई सबको पता है, मीटर। कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी आते हैं, ऐसे इजी आते हैं कि जैसे लगता है कि भाई 8th का क्वेश्चन कब पूछ लिया है, बहुत इजी आते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन तो आपको याद होने ही चाहिए। सीजेआई क्या है, कौन है? तो सीजेआई अभी कौन है? तो ये है आपके शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है। अब ये सीजेआई। पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चांद का घनत्व कितना है? 3.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडल पीक या सैडल हिल कहाँ स्थित है? तो सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। ये देखिए अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, सैडल पीक कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हो सकता है नेक्स्ट में भी हो सकता है आपका रिपीट किया जाए। वायरस के कारण होने वाले रोग। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन आया था कि एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं पता, देखिए कलेक्शन किया है मैंने, लेकिन एग्जैक्टली बहुत सारे बच्चों को लर्न नहीं रहता कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो ऐसे क्वेश्चन आया था कि वायरस के कारण होने वाले रोग कौन कौन से, तो आप इसको याद करिएगा। जैसे आया था शायद ट्यूबरकुलोसिस आया था या चेचक, कुछ ऐसा आया था कि किससे होता है, वायरस से होता है, ऐसे कर करके आया था कई सारे ऑप्शंस में, ठीक है। पदार्थ का मापन कैसा था? कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सब जानते हैं सीपीयू है, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहा जाता है, किसने कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम ये भी पूछा था कि क्या कहते हैं, शायद मंगल मिशन के बारे में पूछा था कि मंगल मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो ये 2013 में हुआ था, ठीक है, 5 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत काम करता है? तो इस संविधान का अनुच्छेद 324 से 329, और भाग कौन सा है? 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप चंद्रमा पे जाते तो मास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल वेज में आया था कि अगर आप चंद्रमा पे जाते हैं, नहीं, अगर आपका पृथ्वी पे मास इतना है कि मतलब द्रव्यमान 60 किलोग्राम ऐसे कुछ है, और आप चंद्रमा पे जाते हैं तो कितना होगा? तो ये हमेशा याद रखिएगा कि द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता। अगर यही वेट पूछता, तो अगर चंद्रमा पे पूछता तो 1/6 कर देंगे, ठीक है। तो चंद्रमा कहीं भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मास हर जगह समान होता है, ठीक है।
ये क्वेश्चन कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में गलत कर दिए होंगे, सोचे होंगे वेट है 1/6 तुरंत कर दिए होंगे, तो ये गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। ठीक है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़ है। यदि पृथ्वी पर आपका वजन, देखिए यही क्वेश्चन में बात कर रही थी, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर आपका वजन क्या होगा? तो चंद्रमा पर देखिए वजन की बात करी, वेट की, तो तुरंत आप क्या कर देंगे? 1/6 कर देंगे। तो 6 से 6 60, तो 1 और 0, ठीक है, 10 kg हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये नीलगिरी तमिलनाडु में है मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। महिला दिवस कहाँ मनाया जाता है? नहीं, सॉरी, इसमें क्वेश्चन में ये गलत है। महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये काट दीजिएगा, कब कर दीजिएगा। ठीक है। तो महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। CPCB कब स्थापित किया गया? 1974 को। प्रकाश वर्ष की एक इकाई दूरी है। ज्ञानपीठ 2019 से सम्मानित किया गया किसे? तो अक्कितम अच्युतम नंबूदिरी को। ये मलयालम के हैं, इन्हें ज्ञानपीठ 2019 से देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पूछा गया, ये 55वां दिया गया था, 55वां। ठीक है। तो ये आप अधिकतर याद कर लिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, सरस्वती पुरस्कार हो गया जो कि वासुदेव मोही को 2019 का मिला है। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको लर्न एकदम होने चाहिए, ये सब क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आप तुरंत कर दें। रुक्मणी देवी अरुंडल किस नृत्य शैली से जुड़ी हैं? तो देखिए ये हमेशा NTPC के रेलवे में अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कोई नृत्य शैली दी जाती है और पूछा जाता है कि ये कहाँ के हैं, मतलब उनका शहर पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ के हैं, तो आप इसको लर्न कर लीजिए। तो किस नृत्य शैली से हैं रुक्मणी देवी? तो भरतनाट्यम से हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो दिसंबर 2018 को दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया का सूत्र। तो यूरिया का सूत्र आप जानते हैं, NH2CuNH2। ठीक है, ये सूत्र है इसका। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? तो 94। आप ये भी हम बता चुके बहुत पहले ही कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर इंडेक्स के बारे में पूछा जाए, सूचियों के बारे में कि भुखमरी में कौन सा, ये हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा है? 94 है। ठीक है। हैप्पीनेस में कौन आगे है? फर्स्ट याद कर लीजिए, भारत के रैंक याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। किस राज्य में सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो गुजरात का है, ये आपको याद होना है, सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की है। ठीक है। सेरीकल्चर क्या है? तो सेरीकल्चर रेशम की खेती है। और भी बच्चे बता रहे थे कि वर्मी कल्चर, और इस तरह से भी क्वेश्चन आया। तो वर्मी कल्चर आप जानते हैं केचुए से संबंधित है। ठीक है। सेरीकल्चर हो गया, वर्मी कल्चर हो गया, और भी बहुत सारे, विटीकल्चर हो गया। ठीक है। तो इस कल्चर्स को भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के CM कौन है? आप जानते हैं रेलवे में ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, CM और राज्यपाल, तो आपको रटना ही रटना है। CM और राज्यपाल, हर जगह के CM और राज्यपाल आपको याद होने चाहिए कि ताकि कहीं का भी पूछे तो तुरंत आप टिक लगा सकें। ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये थे 28 दिसंबर के शिफ्ट के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।